नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते अब तक की खास खबरें। कर प्रणाली सहित विभिन्न मुद्दों पर गरमाई आम सभा। ना अनशन त्यागूंगा ना दवाइयां खाऊंगा, मांग पूरी होने पर ही त्यागूंगा अनशन, विधायक राणा का प्रतिपादन। संजय बंद सहित 10 शिवसैनिक गिरफ्तार। मॉडल रेल स्थानक के निर्माण कार्य ने पकड़ी रफ्तार। और अंबादेवी संस्थान में संगीत सेवा समारोह 24 नवंबर से। आज के सुर्खियों के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। बंगलुरु के तर्ज पर निर्माण हो रहे अमरावती रेलवे स्थानक का मॉडलीकरण कार्य शुद्ध स्तर पर शुरू है। नई इमारत का कार्य लगभग पूर्ण अवस्था में पहुंच गया है। आगामी 1 माह के भीतर यह इमारत यात्रियों की सेवा में सक्रिय हो जाएगी, ऐसी जानकारी रेल विभाग द्वारा दी गई। महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल के हस्ते अमरावती रेलवे स्टेशन की इन इमारत का उद्घाटन होना तय किया गया है। इसलिए रेलवे विभाग के आला अफसर समेत कर्मचारी भी काम की प्रगति पर नजर आ रहे हैं। मॉडल इमारत के रूप में बन रही है भव्य वास्तु लगभग 1600 वर्ग मीटर क्षेत्र में बन रही है। इस इमारत में नए टिकट घर, आरक्षण खिड़की, साइबर कैफे, कैंटीन, वातानुकूलित प्रतीक्षालय आदि के अलावा अन्य कक्ष बने हैं। रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने के लिए 3 मुख्य प्रवेश द्वार यात्रियों के उपलब्ध करवाए जाएंगे। मॉडल रेलवे स्थानक के प्लेटफॉर्म पर लगभग 15 वाटर टैंक लगाए गए हैं। नई बिल्डिंग का रंगाई पुताई का कार्य एक और शुरू है, तो दूसरी ओर इलेक्ट्रिक वायरिंग, फिटिंग, दरवाजे, खिड़कियां, टाइल्स बैठाने का कार्य शुरू किया गया है। यह मॉडल रेलवे स्थानक अब 1 माह में पूरा होगा। अब बस इंतजार है महामहिम राष्ट्रपति के कर कमलों से अमरावती मॉडल रेलवे स्थानक का लोकार्पण होने का। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। किसानों की मांगों को लेकर जेल में जारी विधायक रवि राणा के अनशन के दिन पूरे हो चुके हैं। इन 4 दिनों में उनकी हालत खासी बिगड़ चुकी है, पर विधायक रवि राणा किसानों के हित में जारी इस आंदोलन से पीछे नहीं हटना चाहते। वे अपनी भूमिका पर अटल रहने की जानकारी आधिकारिक रूप से दी जा रही है। विधायक रवि राणा के आंदोलन को सारे स्तरों से भारी समर्थन प्राप्त हो रहा है। यहाँ तक के स्कूली छात्र भी इस किसान हित आंदोलन में सहभागी हो रहे हैं। इसी के साथ किसान वारकरी संप्रदाय भी इस आंदोलन में सक्रियता से उतरे होने से ये आंदोलन उग्र रूप धारण करते देखा जा रहा है। तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री की मुश्किलें कई गुना बढ़ चुकी होने की बात कही जा रही है। इसी के चलते ये आंदोलन रोकने की कवायद में प्रशासन ने भी तीखे रुख अपनाकर अपनी हलचलें तेज कर दी। रवि राणा के समर्थन में राजापेट चौराहे पर इकट्ठा हुए युवा स्वाभिमान के कई कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार का प्रतीकात्मक पुतला फूंक डाला। राजापेट चौराहे पर हुए इस आंदोलन को राजकमल चौराहे पर अनुमति नाकारने से भड़के स्वाभिमानियों ने राजापेट चौराहे पर उनका प्रतीकात्मक आंदोलन पूरा किया और स्वयं पुलिस को अपनी गिरफ्तारियां दी, जिससे गिरफ्तार आंदोलकों की संख्याओं में और इजाफा हो गया। इसी बीच एक बस भी स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं के गुस्से का शिकार हुई। दूसरी ओर गन्ने के आंदोलन को सफल करने में विजयी हुए सांसद शेट्टी ने भी विधायक रवि राणा के आंदोलन को अपना समर्थन घोषित कर दिया। अभी जो आंदोलन शुरू है ना, उसमें जो लागत मूल्य बहुत कम दिखा है कपास का, इसलिए उसका समर्थन मूल्य कम निकला है।
और वो बहुत सरासर किसानों के ऊपर अन्याय है। एक अपक्ष विधायक ने जिस तरीके से पूरे इस मुद्दे को उठाया और विदर्भ में पूरी कपास को लेकर अभी आंदोलन छिड़ा हुआ है और पूरा कपास का मुद्दा भड़का हुआ है और विधायक रवि राणा अनशन पर हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 3 दिन से वो जेल में है, लगभग 81 घंटों से वो अनशन पर है, ना उन्होंने अनाज लिया है ना कुछ लिया है, अभी भी वो जेल में है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार क्या इस पूरे आंदोलन को कुछ सफलता देगी, उनकी मांगे मंजूर होंगी? नहीं, उनको देना पड़ेगा। विधायक को अनशन के बाद तो भी ठीक है, लेकिन अब जो किसान है वो उसको बहुत गुस्से में है और उसको ये देना पड़ेगा। नहीं, जिस तरीके से आपके आंदोलन को सफलता मिली, सरकार पूरी हिल गई, आपको लगता है कि इनको और क्या तीव्रता लाने की जरूरत है या क्या और मार्ग अपनाने की जरूरत है जिससे इनको सफलता मिले? एक तो उनको समर्थन ज्यादा जुटना चाहिए। अगर ज्यादा से ज्यादा समर्थन लोगों का, किसानों का मिलेगा तो सरकार को वो समस्या हल करनी ही पड़ेगी। तो क्या आप भी इस पूरे आंदोलन का आप भी समर्थन करते हैं? हाँ, मैं 27 को महीने को बुलढाना में एक रैली बुलाई है कपास और सोयाबीन के लिए जी। मैं आऊंगा 27 नवंबर को। मतलब आपका भी खुले रूप से इस पूरे आंदोलन को, किसानों के और कपास की इस मांग को आपका भी समर्थन है? बिल्कुल समर्थन है। विधायक रवि राणा के साथ ही अनशन पर बैठे स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं में से कईयों की स्वास्थ्य में गड़बड़ी होकर वे अस्वस्थ हो जाने से उन्हें उपचार के लिए जिला सामान्य अस्पताल में दाखिल कराया गया। इरविन में उपचार हेतु दाखिल हुए स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं में प्रकाश खड़से, रमेश कांडलकर, सुखदेव गावंडे, सुंदेश मेश्राम, अनूप अग्रवाल आदियों का समावेश है। इसी बीच महाराष्ट्र राज्य के जेल महाव्यवस्थापक बिपिन बिहारी ने भी अमरावती सेंट्रल जेल पहुंचकर रवि राणा से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और कुछ दिशा निर्देश देकर रवाना हो गए। विधायक रवि राणा के किसान हित आंदोलन को जेल के बाहर भी पूरी सशक्तता से संभाल रही उनकी पत्नी सौ नवनीत राणा ने भी गुरुवार को सेंट्रल जेल पहुंचकर विधायक रवि राणा से मुलाकात की। विधायक रवि राणा का आंदोलन पूरी तरह से किसान हित का रहने से इस ओर सरकार को मजबूरन ध्यान देना ही होगा, वरना उन्हें विपरीत परिणामों से सामना करना होगा, ऐसा नवनीत राणा का प्रतिपादन रहा। नवनीत राणा की वजह से ही इस आंदोलन में महिला शक्ति पूरी ताकत से उतरी है, ये निसंदेह है। सेंट्रल जेल में विधायक राणा के साथ अनशन पर बैठे और हालात बिगड़ने से उपचार हेतु इरविन में दाखिल हुए स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं ने सिटी न्यूज को बताया कि उन्हें जेल में जो पानी पीने को दिया जा रहा था वह खराब रहने से ही उनकी तबीयत बिगड़ी है। जब रवि राणा ने जेल प्रशासन के ध्यान में ये बात लाई तब जाकर उन्हें साफ सुथरा पानी मिलना शुरू हुआ। इन्हीं उपोषणकर्ताओं ने प्रशासन को चेतावनी भी दे डाली है कि अगर 3 दिनों में उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वे सब के सब अन्न के साथ पानी भी त्याग देंगे। इससे ये अनशन उग्र रूप धारण कर सकता है, इसलिए इसे गंभीरता से लेना जरूरी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। किसान हित में आंदोलन के चलते स्थानीय बडनेरा में उग्र आंदोलन करने पर जेल रवाना किए गए शिवसेना के पूर्व सांसद अनंत गुड़े, पार्षद प्रवीण हरमकर, अभिजीत वडनेरे सहित 12 शिवसैनिकों की गुरुवार को जमानत पर रिहाई हुई। कपास और सोयाबीन को हमी भाव मिलने की मांग को लेकर उग्र आंदोलन कर उत्पात मचाने वाले शिवसैनिकों को बुधवार को गिरफ्तार कर उन्हें जेल रवाना कर दिया गया था। जेल रवाना किए गए शिवसैनिकों में पूर्व सांसद अनंत गुड़े, महानगर शिवसेना प्रमुख दिगंबर रहाके, युवा सेना के जिला प्रमुख प्रवीण हरमकर, महानगर प्रमुख अभिजीत वडनेरे सहित 12 शिवसैनिकों का समावेश था। इन तमाम अटक शिवसैनिकों को जिला सत्र न्यायालय ने गुरुवार को जामीन देकर रिहा कर दिया। ये आंदोलन मांग पूरी होने तक ऐसे ही चलते रहेगा, ऐसी भूमिका शिवसैनिकों ने इस वक्त व्यक्त की। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। कपास पणन महाबंद के कार्यालय में तोड़फोड़ करने के जुर्म में पूर्व विधायक संजय बंड सहित अन्य 10 शिवसैनिकों को गाड़गी नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन तमाम आंदोलक शिवसैनिकों पर धारा 143, 147, 454, 436 के तहत अपराध दाखिल किया गया है। बुधवार की रोज किसानों के हित में आंदोलन छेड़ते हुए शिवसेना के पूर्व विधायक संजय बंड के नेतृत्व में कपास पणन महासंघ में तोड़फोड़ की गई। इस हिंसक आंदोलन के चलते गुरुवार को गाड़गेनगर पुलिस ने कापूस पणन महासंघ के संबंधितों की शिकायत पर
पूर्व विधायक संजय बंड सहित नाना नागमोते, गोवर्धन अलोने, मुन्ना वसु, अनिल सोनटक्के आदि 10 शिवसैनिकों को भारतीय दंड संहिता के धारा 143, 147, 454, 436 के तहत गिरफ्तार किया। ये तमाम शिवसैनिक जब एक होटल में बैठकर चाय पी रहे थे तभी उन्हें धर दबोचा गया। शिवसैनिक जेल जाने से नहीं डरते, बाहर आकर फिर आंदोलन छेड़ा जाएगा और वो मांग पूरी होने तक बदस्तूर जारी रहेगा, ऐसा आंदोलक शिवसैनिकों का कहना रहा, जिसके बाद इन तमाम शिवसैनिकों को जेल रवाना कर दिया गया। आम्ही काल जे पणन महासंघाचं फेडरेशनचं ऑफिसवर तोडफोड झाली आणि तिथे जे खुर्ची जाळल्या गेली त्याच्यामध्ये आम्हाला पोलिसांनी आज विविध चौकामधून अटक केली। अटक झाल्यानंतर आम्ही रिसर्च जी जमानतीची प्रक्रिया असते ती प्रक्रिया पोलीस आणि आम्ही सहकार्य करून करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि आम्हाला ज्या पद्धतीनं कोर्टामध्ये पेश केलं जाईल त्याची बाजू आमच्यातर्फे आमचे वकील मांडतील आणि पोलिसांतर्फे पोलिसांचे वकील मांडतील। त्याच्यावर जो निर्णय राहील तो आम्हाला केवळ मान्य असतो आणि आम्ही लढवई असल्यामुळं आम्ही काही जमानत नाकारणार नाही किंवा जमानत द्या असा आग्रही करणार नाही। आम्हाला जो निर्णय होईल तो मानणाऱ्यापैकी आणि जमानत लवकर दिली तर अजून आंदोलन करण्याची आमची नेहमीची तयारी असेल ती करण्यात येईल आणि भविष्यामध्ये आंदोलनाची शृंखला आता अधिक गतिशील होईल, कारण की शेवटी राजकीय स्वरूपाच्या आंदोलनामध्ये कशा प्रकारचे गुन्हे असावेत आणि गुन्हे दाखल कशा प्रकारे करावेत हे त्या शहराचं शांतता ठेवण्यासाठी पोलीस विभागाचं सुद्धा कर्तव्य आहे। अनेकदा अनेक कार्यकर्त्यांकडून चुका होतात, तर पोलिसांकडून अतिरेकी असे गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया ही जर अवलंबायला गेली तर त्याच्या विरुद्ध भविष्यामध्ये आवाज उठवावा लागेल, एवढं या प्रसंगाला सांगावं लागते। शेवटी आम्ही पोलीस आणि न्यायालय याचा सन्मान ठेवणारे सर्व कार्यकर्ते असल्यामुळं जो काही निर्णय शेवटी न्यायालयावर आहे ते मी तुम्हाला पहिले सांगितलं, परंतु शिवसेनेचा जो आक्रमकतेचा नेहमीचा जो आत्म्यामधला हे आहे तो काही संपणार नाही आहे आणि त्याच्यामुळं जो निर्णय लागेल त्या निर्णयाच्या रूपरेषा ठरवून आम्ही अधिक तीव्र गतीने कोणते आंदोलन कशी घ्यायची याची रूपरेषा निश्चितपणे ठरवू। गेट लाइफ हेल्थ केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से हाल ही में स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग का लोकार्पण किया गया। विभिन्न मान्यवरों की प्रमुख उपस्थिति में स्थानीय विजय कॉलोनी में यह लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ। स्थानीय विजय कॉलोनी के स्कूल नंबर 19 रुक्मिन नगर स्थित गेट लाइफ हेल्थ केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाल रोग विभाग एवं स्त्री रोग विभाग का लोकार्पण हाल ही में संपन्न हुआ। इस लोकार्पण समारोह में समाजसेवी डॉक्टर गोविंद कासट, रामायण प्रेमी देवनाथ जी मिश्रा, श्रीमती पुष्पताई देशमुख, सौ सरला सोलिव आदि मान्यवर प्रमुखता से उपस्थित थे। गेट लाइफ हेल्थ केयर अस्पताल महानगरी में तत्पर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने में कारगर प्रयास कर रहा है, जो सराहनीय है, ऐसा कई मान्यवरों ने कहा। इस गेट लाइफ हेल्थ केयर एवं मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की तमाम स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अंबा नगरी वासी लेवे, ऐसा आह्वान भी गेट लाइफ परिवार की ओर से गेट लाइफ हेल्थ केयर अँड मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल हे अमरावतीमध्ये सुरू झालेलं आहे आणि त्याच्या नवीन शाखेचा आज उद्घाटन समारंभ आहे। या हॉस्पिटलमध्ये आपण 12 डॉक्टरांचे चमू आहे, त्यामध्ये मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक आणि त्यानंतर गायनी, पिडियाट्रिक, ENT, ऑप्थॅल्म, प्लास्टिक सर्जरी ह्या सगळ्या फॅकल्टीज आपण इथे अवेलेबल करून देणार आहोत आणि यामध्ये हृदयरोग, लकवा, विषबाधा, सर्पदंश, जनरल सर्जरीचे सर्व ऑपरेशन, अपेंडिक्स, हर्निया, त्यानंतर ॲक्सिडेंट्स आपले एक हॉस्पिटल रेल्वे स्टेशनला मुख्य शाखा म्हणून सुरू आहे सध्या आणि आता हे दुसरं हॉस्पिटल जिथे आपण स्त्रीरोग व बालरोग या 2 विभागांची सुरुवात करतो आहे, त्याचे आज सध्या उद्घाटन आहे आणि सामाजिक बांधिलकी म्हणून आम्ही या शाखेमध्ये डॉक्टर नरेंद्र वानखडे आणि डॉक्टर स्वप्नील दुधाट म्हणजे सर्जरी आणि मेडिसिन या दोन्ही ब्रांचेसचे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत OPD सुरू करणार आहोत। तो सामाजिक बांधिलकी हा आमचा उपक्रम आहे, त्या माध्यमातून लवकरच आम्ही सुरू करू। गुरुवार को संपन्न हुए मनपा के सर्वसाधारण सभा में कर प्रणाली, सार्वजनिक स्वच्छता, संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन का निजीकरण, आरोग्य प्रशासन, घन कचरा व्यवस्थापन आदि विषयों पर चर्चा हुई। कर प्रणाली, स्वच्छता आदि विषयों पर आम सभा का वातावरण संतप्त हो गया है।
गुरुवार को संपन्न हुए मनपा आमसभा में भांडवली मूल्य आधारित कर प्रणाली, सार्वजनिक स्वच्छता, आरोग्य प्रशासन आदि मुद्दों पर अच्छी खासी गर्मागर्मी हो गई। पूर्व महापौर मिलिंद चुमोटे ने इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि भांडवली मूल्य पर कर आकरनी करने की पद्धत अभी तक किसी भी मनपा क्षेत्र में लागू नहीं है। सर्वप्रथम इस कर प्रणाली को बाकी मनपा को लागू करने के बाद ही अमरावती मनपा को सोचना चाहिए। आणि त्यांच्या नावाला ओरड सुरू होते, त्यांचे बिल निघत नाही। ही सगळी परिस्थिती गांभीर्याने लक्षात घ्या। डॉक्टर साहेब, तुम्ही वार्डावार्डात दौरे करा, तुम्हाला या कामाचा अनुभव कमी आहे, प्रॅक्टिकल जरा दौरे करा, तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की सफाई कामगार किती काम करू शकतात। इस मुद्दे पर खासी गर्मागर्मी भी हो गई। शहर स्वच्छता, सार्वजनिक आरोग्य, घन कचरा व्यवस्थापन आदि मुद्दों पर भी सकारात्मक चर्चा कर निर्णय लिए गए। इतना त्रास झालेला आहे, इतना त्रास आहे सभापती होते 7 रुपयाचा मीटर असा आहे, बेसिकमध्ये सर्व लोकांसोबत जुळलेला प्रश्न, म्हणजे त्याच्याद्वारे दुर्लक्ष होत असेल तर त्याच्यावर कोणी लक्ष घालू शकत नसेल, काहीतरी आपण मिळायचा जास्त आणि एक्सप्लोरेशन करण्याकरता किंवा 2 अधिकारी 2 घंटे। अमरावती महानगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में आने वाले संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन को निजी संस्था को देने का प्रस्ताव भी इसी बीच मंजूर कर पारित कर दिया गया। आगामी मनपा चुनाव का साया इस आम सभा में भी देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। विश्व के सबसे बड़ी लोकशाही देश का संविधान यानी भारतीय संविधान ने देश के हर नागरिक को समान अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन अभी भी देश के दलित, आदिवासी, शोषित, पीड़ित, दुर्बल घटक अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित है। इसलिए देश के हर नागरिक को अपने हक एवं अधिकार के प्रगति जागरूक करने के लिए अमरावती जिले में संविधान जागृति अभियान चलाया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे, वैध बहुउद्देशीय संस्था तथा जिला परिषद अमरावती के संयुक्त तत्वावधान में संविधान जागृति अभियान पूरे अमरावती जिले में चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत गुरुवार को साइंस कोर मैदान से की गई। अमरावती जिले के सभी नागरिकों को अपने मूलभूत अधिकारों के प्रति जागरूक करने का मानस आयोजकों का है। इस संविधान जागृति अभियान के माध्यम से जिले के सभी शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में संविधान की कॉपी भी वितरित की जाएगी। गुरुवार को साइंस कोर मैदान से भव्य संविधान जागृति रैली भी निकाली गई। इस रैली में अभियान के संयोजक प्रवीण मनोहर सहित सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। इस संविधान जागृति अभियान रैली का शहर में जगह जगह स्वागत भी किया गया। अमरावती पुलिस आयुक्त क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी पुलिस थानों की महापुरुषों का नाम देने की मांग रिपाई कार्यकर्ता कर रहे हैं। इस मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय को हाल ही में एक ज्ञापन सौंपा गया। अमरावती पुलिस आयुक्त कार्यालय अंतर्गत आने वाले सभी पुलिस थानों को महापुरुषों के नाम मिलने की मांग युवक रिपाई द्वारा की गई है। इस मांग को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। रिपाई द्वारा की गई इस मांग में सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, राजापेट को शिवाजी महाराज, गाड़गे नगर को गाड़गे बाबा, नागपुरी गेट को मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, खोलापुरी गेट को अन्ना भाऊ साठे तथा आदि पुलिस स्टेशन को भी महापुरुषों के नाम देने की मांग रिपाई द्वारा की गई है। इस मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते समय अमोल इंगड़े, जगदीश वाघमारे, गौतम नाइक, संजय बहुते, प्रशांत हिवराड़े, अमित वानखड़े आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। श्री अंबादेवी संस्थान द्वारा अमरावती के श्रोताओं के लिए सुर संगीत से भरपूर श्री अंबादेवी संगीत सेवा समारोह का आयोजन किया गया है। इस संगीत समारोह में देश के संगीत क्षेत्र के कई दिग्गज अमरावती के श्रोतागणों को मंत्रमुग्ध करेंगे। ऐसी जानकारी हाल ही में संपन्न एक पत्रकार परिषद में दी गई है। अमरावती के संगीत प्रेमियों के लिए श्री अंबादेवी संस्थान द्वारा आगामी 26 नवंबर को श्री अंबादेवी संगीत सेवा समारोह का आयोजन किया गया है। इस संगीत समारोह में देश के संगीत क्षेत्र के कई दिग्गज अपनी सुरीली आवाज में तथा शास्त्रीय गायन वाद्यमय के साथ संगीत की महफिल को सजाएंगे। इस संगीत समारोह में पंडित विजय कोपरकर का गायन, पद्म भूषण डॉक्टर एन राजन का वायलिन संच तथा पंडित सुरेश तलवड़कर आदि दिग्गज कलाकार अपनी संगीत से अमरावती श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगे। अब देखिए खास खबरें।
गुरुवार की शाम को पुलिस प्रशासन ने अपना शक्ति प्रदर्शन कर जेल में अनशन कर रहे रवि राणा को जबरन इरविन के आईसीयू कक्ष में उपचार हेतु दाखिल करा दिया, जहां उन पर तज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा जांच एवं उपचार कराया जा रहा है। गुरुवार को पुलिस रवि राणा को जबरन इरविन में दाखिल करा सकती है ऐसी भनक लगते ही सौ नवनीत राणा, लप्पी सेठ जाजोदिया, सुनील राणा, जीतू दुधाने, किशोर बोरेकर सहित सैकड़ों महिला पुरुष स्वाभिमानी कार्यकर्ता जेल परिसर में पहुंच चुके थे, जिस कारण सेंट्रल जेल परिसर में व्यापक पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया गया था। कोई भी उन्होंने कोई डोज नहीं लेना, कोई दवाई नहीं ले रहे, उनका आंदोलन वहाँ पे भी ऐसे ही शुरू रहेगा। ये हम लोग को खुशी की बात है कि उनके दबाव के अंदर जिस तरीके से 4 दिन से आंदोलन हमने किया है, उसी तरीके से आंदोलन शुरू रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, चाहे रवि की आखिरी सांस वहाँ ही निकल जाए। अभी क्या करना है? अभी अपने जाके जहाँ पे बैठे थे हम इतने दिनों से, वहीं जाके वापिस चालू करेंगे। अभी वही करेंगे जब तक रवि रहेंगे, जब तक हम रहेंगे। जब रवि नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार भी अपने पूरे दल बल के साथ जेल परिसर में धमक चुके थे। दबाव तंत्र वापर कर रवि राणा को जेल से बाहर निकाला गया, जहां रवि राणा मीडिया से रूबरू हुए और अपने अनशन पर अड़े रहने की बात कहते हुए किसान हित में मरते दम तक लड़ते रहने का वादा भी किया। शेतकऱ्याला 6,000 रुपये हमी भाव भेटल्याचे उपोषण सोडणार नाही। सरकारने माझी विनंती आहे की शेतकऱ्याला न्याय द्या, तर शेतकऱ्याला 6,000 रुपये भाव द्या। सरकारला माझी विनंती आहे। सरकारच्या दबावामुळे आज पोलीस प्रशासन मला माझ्या तब्येत हालल्यामुळे ऍडमिट करता इव्हिनमध्ये, आणि इव्हिनमध्ये कोणती औषध देणार नाही, उपोषण सोडणार नाही। मला जीव गेला तरी चालेल, प्राण गेला तरी चालेल। शेतकऱ्यांना आवाहन करतो की सगळ्यांनी रस्त्यावर या आणि गांधीजींच्या मार्गावर चालून या कापसाला भाव मिळवून घ्या। माझा जीव गेला तरी चालेल। शेतकऱ्यांना पूर्ण आवाहन करतो, सगळ्यांनी रस्त्यावर या, सगळ्यांनी आपल्या मागणीसाठी, संपूर्ण कापसाच्या भावासाठी, सोयाबीनच्या भावासाठी संपूर्ण सरकारला जागा करा आणि सरकारवर दबाव तयार करा, तरच सरकार जागा होईल आणि सरकारला न्याय मिळेल। आणि मी आज इव्हिनमध्ये जाते फक्त सरकारचा दबाव आणि पोलीस प्रशासनाच्या ह्या सगळ्या याच्यामुळे मी जात आहे। पोलीस प्रशासन मला जबरदस्तीने नेत आहे आणि जबरदस्तीने नेत आहे म्हणून मी जात। कार्यकर्त्यांना काय सांगाल? मी कार्यकर्त्यांना एवढंच सांगतो की सगळ्यांनी गांधीजीच्या मार्गावर आंदोलन करा, कुठल्याही प्रकारची गुंडागर्दी, अहिंसेच्या मार्गावर चालू नका, शांततेचं आंदोलन करा, एवढंच मी सांगतो। गांधीजीच्या मार्गानेच आपण विजय होऊ, त्यामुळे सरकारचा दबाव खूप चालू आहे आणि शेतकऱ्यांना आवाहन करतो की माझा जीव गेला तरी चालेल, तुमचा भाव मिळाल्याशिवाय मी उपोषण सोडणार नाही आणि कोणत्या इलाजी इव्हिनमध्ये मी करून घेणार नाही। जबरदस्तीने मला घेऊन जायचं आणि सगळ्यांनी मी विनंती करतो की सगळे मिळून साथ द्या। सगळ्या राजकीय पक्षांनी विनंती करतो, सगळ्या संघटनांनी विनंती करतो आणि आमदारांनी विनंती करतो की शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर मैदानात या। आणि मी जनतेला आणि शेतकऱ्यांना आवाहन करतो की शेतकऱ्याच्या हितासाठी विदर्भाला दिला पाहिजे, सगळ्यांनी रस्त्यावर या आणि सगळ्यांनी गांधीजीच्या मार्गावर चालायला। जिसके बाद उन्हें जबरन उपचार हेतु इरविन के अतिदक्षता कक्ष में दाखिल कर पूरे इरविन को पुलिस ने अपने घेरे में ले लिया। विधायक रवि राणा के इरविन पहुंचने की खबर से सैकड़ों राणा समर्थक भी हाथ में कैंडल थामे रवि राणा के सलामती की दुआ मांगते इरविन परिसर में इकट्ठा हो गए थे और सभी यही कह रहे थे कि ये प्रशासन की ज्यादती है।
इसी वक्त रवि राणा की हालत देखकर आईसीयू के बाहर निकली सौ नवनीत राणा मीडिया के सामने फूट फूट कर रोई और कहा कि रवि राणा का किसान हित का ये आंदोलन मांगे पूरी होने तक बदस्तूर जारी रहेगा। यही कहना चाहूँगी सभी से, तो हिसाब से वो अंदर है, जो परिस्थिति उनकी दिख रही है वो तरीके से अभी तक सरकार ने कुछ जवाब नहीं दिया और अभी भी वो आईसीयू में है। अभी उनको आईसीयू में डाला है। तो शरद पवार हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है सेंट्रल के, उनको इतना भी नहीं समझ रहा है कि उनके विदर्भ का एक आमदार उनके किसानों के लिए इतनी मांगे कर रहा है, आगे लड़ाई लड़ रहा है, तो उनको आगे समर्थन दें, उनका साथ दें। नहीं, मैं सिर्फ सभी किसानों भाइयों से, बहनों से, माताओं से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बाहर निकलिए, क्योंकि ये हमारी लड़ाई नहीं, अकेले की लड़ाई नहीं है, सभी जनता की, एक एक किसानों की और एक एक गरीबों की लड़ाई है। तो आप लोग बाहर आइए और एक आपका बेटा, आपका भाई आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है, बस उसका साथ दीजिए। हम लड़ते रहेंगे जब तक रवि आके सांस नहीं लेगा, जब तक लड़ेंगे। आप लोग बाहर निकलिए बस। इसी बीच विधायक रवि राणा पर उपचार करने पहुंचे डॉक्टरों ने लगाई सलाइन, राणा ने फेंक दी और दवाइयां लेने से साफ मना कर दिया। लप्पी सेठ जाजुदिया ने इस बात की पुष्टि की। डॉक्टर ने उनको सलाइन लगाई थी, लेकिन उन्होंने कोई भी तरह की ट्रीटमेंट लेने से मना कर दिया। सलाइन उन्होंने लगाने के पहले फेंक दी थी वहाँ से और दवाइयाँ भी फेंक दी थी। उनका एकदम दृढ़ निश्चय है कि जिस तरह से विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, अब शायद नवयुवकों को भी आत्महत्या करने की बारी आने वाली है। बहुत ही शर्म की बात है प्रशासन के लिए कि अब इस देश के युवाओं को भी अपनी जायज मांगों के लिए आत्महत्या का शायद रुख अपनाना पड़ेगा। शर्म की बात, घोर शर्म की बात। पुलिस के जाति को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा सैकड़ों राणा समर्थकों का कहना रहा। वस्तुस्थिति समीक्षा, सिटी न्यूज। एक नजर डालते आज के मौसम पर। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा। शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 39% रहने से शहर में कुछ ठंड देखने में आई, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। जबकि शुक्रवार को भी मौसम का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है और ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 40% रहने से शहर में ठंड कुछ और बढ़ सकती है। पेट्रोलियम कंपनियों ने इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के बाद पेट्रोल में ₹2.22 की कमतरता लाई है, यानी ₹2 से अब पेट्रोल सस्ता हुआ है। लेकिन क्या इस महंगाई के मार के खिलाफ जो जन आक्रोश पैदा हुआ है उससे केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री सिर्फ ₹2 में निपटा लेंगे? कुछ इसी तरह का दृश्य दर्शाता है आज का हमारा ये कार्टून। ये हफ्ते के समाचार, एक बार फिर से नजर डालते आज की खास खबरों पर। कर प्रणाली सहित विभिन्न मुद्दों पर गरमाई आम सभा। ना अनशन त्यागूंगा ना दवाइयां खाऊंगा, मांग पूरी होने पर ही त्यागूंगा अनशन, विधायक राणा का प्रतिपादन। संजय बंद सहित 10 शिवसैनिक गिरफ्तार। मॉडल रेल स्थानक के निर्माण कार्य ने पकड़ी रफ्तार। और अंबादेवी संस्थान में संगीत सेवा समारोह 24 नवंबर से। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सखर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। हर घंटे होते रहेंगे नए नए समाचारों के साथ। फिर मुलाकात, नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,